कुछ अलग तरीके से बना है ये चटपटा नया नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में, और वो भी बिना आलू उबाले, बिना मैदा का, झटपट तरीके से। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप बनाना पसंद करेंगे। फटाफट ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर शाम की चाय में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो झटपट इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। अब साथ ही में डाल दीजिए 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच सूजी, और अब डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। तो जब ये तीनों को मिला के नाश्ता बनाइएगा तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। वैसे आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे में बना सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें, और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप स्किप कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून नमक। सभी चीजों को एक बार हम मिला लेते हैं। तो आप इस तरीके से आटा गूंथ के पहले से भी रख सकते हैं। मिलाने के बाद हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और डो लगा के तैयार करेंगे। बहुत टाइट डो नहीं गूंथिएगा क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी का भी फूलना जरूरी है। और पानी धीरे धीरे ही डालिएगा क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला है, तो बेसन बहुत तेजी से गीला होता है। तो दोस्तों आपकी इच्छा हो ना तो 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए और आप देख सकते हैं थोड़ा गीला गीला सा डो है, तो इसी तरीके का डो होना चाहिए। और अभी हमें बिल्कुल भी ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है। हम 10 मिनट का रेस्ट देते हैं ताकि आटा, बेसन, सूजी फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए 2 मीडियम साइज की कच्ची प्याज और 2 बड़े साइज के कच्चे आलू। तो प्याज को मैंने पहले ही छिल के धो लिया है, और अब हम आलू को भी छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बड़े वाले छेद से कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमें आलू के थोड़े से बड़े बड़े लच्छे चाहिए। आलू को कसने के बाद तुरंत हम पानी में डाल देते हैं, ऐसे आलू काले नहीं पड़ेंगे। और 2-3 पानी से हम आलू के लच्छे को धो लेते हैं। आलू को धोने के बाद हम इस तरीके से हाथों से हल्का सा दाबते हुए स्ट्रेनर पे रख लेते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आलू के लच्छे को कपड़े में लपेट के पानी सुखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। प्याज को भी हम लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। प्याज के लच्छे को हम इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि इनके सारे लेयर्स अलग हो जाए। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और अब हम 2 से 3 लहसुन की कलियां लेंगे और इस तरीके से कस के डाल देते हैं। तो फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, बहुत ही बढ़िया गार्लिक का टेस्ट आ जाता है। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, एक बार मिला ले। और अब डाल दीजिए 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च। जैसे ही मिर्च डालें तुरंत डाल दीजिए प्याज, मिला लीजिए। और जैसे ही प्याज डालिए तुरंत डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी निकल चुके हैं खुद ब खुद। आलू डालने के बाद नमक डाल दीजिए। तो नमक हमने पहले इसलिए डाला ताकि प्याज आलू से पानी अलग हो जाए और जल्दी से पक के तैयार हो जाए। ढक दीजिए और मीडियम फ्लेम पे हम बीच बीच में चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है और मैंने फ्लेम को थोड़ा बीच में कम कर दिया था, यानी कि लो टू मीडियम। बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो हमें 80% ही कुक करना है, बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं गलाइएगा। 1/4 टीस्पून अब काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आपको चटपटा नहीं बनाना तो नहीं डालिएगा। और अब डाल दीजिए 1 पैकेट यानी कि 1 चम्मच मैगी मसाला। तो मैगी मसाला सिर्फ डाल देने से और दूसरे कोई भी मसाले डालने की जरूरत महसूस नहीं होती, और बच्चों को तो ये टेस्ट बहुत पसंद है। तो मैगी मसाले में भी हल्का सा तीखापन होता है, और हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे मैं इस टाइम बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। दोस्तों आपकी इच्छा हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्याज और आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इनका कच्चापन चला जाना चाहिए। और जब आप हाथों में लें और इस तरीके से दाबें तो इतने पतले पतले लच्छे हैं ना कि बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में पक भी जाएंगे। तो बस बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए धनिया पत्ती 1 से 2 चम्मच, मिला लें। फ्लेम बंद कर दें और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत टेस्टी स्टफिंग तैयार है, और बिल्कुल भी हमने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हम 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा कर लेते हैं। इधर 8 से 10 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से
सूजी आटा फूल चुका है। तो बस इस तरीके से हम 1 मिनट के लिए चिकना कर लेते हैं। और अभी तक दोस्तों हमने ज़रा भी ऑयल नहीं डाला है, तो 1 छोटी चम्मच ऊपर से ऑयल डाल दीजिए ताकि हाथों में बिल्कुल भी बेसन सूजी नहीं चिपके। तो बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट डो तैयार है। जो हमने इसमें हल्दी डाली थी वो भी मिल चुकी है। अगर गलती से आपका डो गीला हो जाए तो ऊपर से 1 चम्मच सूखा आटा मिलाते हुए सेट कर लीजिएगा। तो सूखा आटा छिड़कते हुए हम डो को लंबाई में फैलाते हुए 4 भागों में बांट लेते हैं। और अब हम एक बॉल लेंगे, हाथों से इस तरीके से गोल करके हम चिकना बॉल तैयार कर लेते हैं और बस सूखे आटे में लपेटते हुए और अब हम रोटी जैसा पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। और बार बार आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेल लिया है, बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम चारों बॉल को बेल के तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं जैसे 1 कप आटे से बनाना बता रही हूँ, आप 2 कप 4 कप का भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने चारों रोटी को बेल लिया है। इधर स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है और अब हम रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला लेते हैं। तो स्टफिंग को अच्छे से भरिएगा। तो 3 बड़े चम्मच हमने फैला लिया है। किनारे के भाग को हमें थोड़ा सा छोड़ देना है और अब हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी किनारों पे लगा लेते हैं। इस प्रकार पानी लगाने के बाद हम वापस से 1 रोटी लेते हैं और अच्छे से कवर कर देते हैं। हल्के हाथों से किनारों से दाब लीजिए। और अब हम इस प्रकार का प्लेट या थाली या कोई ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें धार हो। अब इस तरीके से रखते हुए हम किनारों से कट कर लेते हैं। तो काटने से गोल आकार भी आ जाएगा और अच्छे से सील पैक हो जाएंगे। किनारे के भाग को हम हटा लेंगे और वापस से बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये सबसे आसान नाश्ते की रेसिपी है जिसे फटाफट हर कोई आसानी से बना सकता है। और अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब आपको बिल्कुल भी बेलने की ज़रूरत नहीं है। प्याज आलू का हमने पानी सुखा लिया है, इसलिए बिल्कुल भी गीले गीले नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से सील पैक हो गए हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो एक बार में 1 या 2 ही बनाइए। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ये स्टफिंग को रात में भी बना के पहले से रख सकते हैं, आटा गूंथ के रख सकते हैं। तो फटाफट बच्चों को आप टिफिन बॉक्स दे पाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो गर्म हो चुके हैं और अब हम धीरे से डाल देते हैं। फ्लेम को हम कम कर देते हैं ताकि अच्छे से सेक जाए। तो दोस्तों पराठे सेकने में जितना ऑयल लगता है उतना ही इस नाश्ते में लगने वाला है। ये बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्व नहीं करता है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे बनाइएगा तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के शैलो फ्राई कर लीजिए। तो 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखेंगे कि किनारों पे गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगा है। यानी कि जब आपको सिका हुआ दिखे ना तो बस उलट लीजिए। और अगर आपको आँच ज़्यादा लगे तो फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिएगा। हम धीरे से उलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, कितने अच्छे से क्रिस्प हुए हैं, कोने कोने तक पके हैं। और आप ऑयल भी देख सकते हैं, जितना पराठा सेकने में लगता है ना दोस्तों बस उतना ही मैंने इस्तेमाल किया है। आप ऑयल के बदले घी भी ले सकते हैं। तो घर में कच्चे आलू प्याज तो हमेशा रहते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत नहीं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उलटने के बाद बहुत ही अच्छे से फूल भी गए हैं। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हुए हैं। प्लेट में निकाल लें। बहुत ही करारा नाश्ता है। और दोस्तों ऑयल भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये नाश्ते ने तेल नहीं सोखा है। तो बस दूसरा भी हम इसी प्रकार सेक लेंगे। तो दूसरा भी सेक चुका है। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो लीजिए गर्मा गर्म आलू प्याज के इस नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितने क्रिस्प है। और अब मैं आपको अंदर की स्टफिंग दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी भी कितना गर्म है और कोने कोने तक स्टफिंग आलू प्याज की भरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो अंदर की स्टफिंग दिखा दी है। आप इस तरीके से 4 भागों में बांट करके सर्व कीजिए। तो टमाटो केचप के साथ बच्चों को दीजिए, उनको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा।